राधे राधे। आशा करते हैं सभी सुकुशल होंगे। हम तुलसी देवी हमारे चैनल तंत्र मंत्र में आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं। आज हम उपस्थित हैं एक नए रोचक तथ्य के साथ। हमारे इष्ट कौन है? जी हाँ, यह एक बहुत ही सामान्य प्रश्न है जो रोज़मर्रा में चाहे वह ज्योतिष है, साधना क्षेत्र है, या कभी किसी से जब हम ध्यान लगाने की बात करते हैं तब भी पूछा जाता है। सबसे पहला प्रश्न ये आता है जब उन्हें यह कहा जाता है कि आप अपने इष्ट का ध्यान करें या इष्ट की पूजा अर्चना करें, तो उन्हें यही समझ नहीं आता कि इष्ट हमारे कौन है, हम किनको अपना इष्ट माने। तो आज हम इसी प्रश्न के उत्तर के साथ आप सबके सामने हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम ज्योतिषीय उपाय की। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इष्ट हमारे पंचम भाव के स्वामी को माना जाता है। जो भी हमारे पंचम भाव का स्वामी है, मान लीजिए हमारे पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा है, तो हम भगवान शिव को अपना इष्ट मानेंगे। या मंगल है तो हम अपने इष्ट को, हमारे इष्ट हनुमान जी होंगे। तो एक तरीका तो ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह है। दूसरा जो देखा गया है जैमिनी सूत्र के अनुसार, जो आत्म कारक ग्रह है, आत्म कारक ग्रह जो आपका होता है, सामान्यतः देखा गया है कि वही आपके इष्ट बनते हैं, क्योंकि आत्मा जिससे जुड़ी हुई होती है वही आपका इष्ट है। और जनरली यह पाया गया है कि जिन लोगों का जो आत्मकारक ग्रह है वह उन्हीं देवी देवता को अपना इष्ट मानते हैं, खुद भी बचपन से, और वह उनकी तरफ अधिक आकर्षित होते हैं। इसी तरह पंचम भाव को लेकर भी है, जो हमने आपको पहले अभी बताया है। तो यह तो है दो प्रकार की गणना जो हम ज्योतिष गणना के अनुसार करते हैं कि हमारे इष्ट कौन है। एक हो गया पंचम भाव के स्वामी भी इष्ट होते हैं हमारे, वह पूजनीय होते हैं हमारे लिए और बहुत ही शुभकारी भी होते हैं। दूसरा जो हमारा आत्मकारक ग्रह होता है वह भी हमारे इष्ट बनते हैं। अब तीसरा कारण या तीसरी गणना जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरी गणना हम कहीं से भी हम इसकी कैलकुलेशन नहीं करते हैं, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है। इसमें हम यही देखते हैं कि बचपन से आज तक हमारे मन में किन देवी देवता के प्रति अधिक झुकाव है, किन देवी देवता के प्रति अधिक झुकाव है, या हम जैसे कभी दुख में, तकलीफ में होते हैं, हमारे मन में जिन देवी देवता की सबसे पहले आकृति उभरती है, हम सबसे पहले जिनको पुकारते हैं या जिनकी तरफ हम बचपन से शुरू से हमेशा आकर्षित रहे हैं, या हमारा मन उनकी तरफ ही बार बार खिंचता है, वही हमारे इष्ट होते हैं। हमें उन्हीं का ध्यान धरना चाहिए, उन्हीं की पूजा अर्चना सबसे पहले करनी चाहिए। तो यह तो हो गई हमारा इष्ट को पहचानने की नज़र के हमें इष्ट कैसे पता करने हैं सबसे पहले। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे जो मैंने आपको आखिरी में बताया है कि हमारे इष्ट कौन हो सकते हैं, सबसे पहले हमें वही देखना है कि हमारा मन किधर खिंच रहा है, हमने हमेशा किन देवी देवता की तरफ अधिक अपना झुकाव पाया है, तो वही हमारे इष्ट होते हैं। हाँ, कई लोगों को यह प्रश्न पूछने पर कि आपका मन किधर अधिक आकर्षित होता है, तो वह यह नहीं बता पाते और वह कहते हैं कि सारे भगवान हमारे लिए एक जैसे ही हमें समझ आते हैं और नज़र आते हैं, तो कभी भी किसी के प्रति अधिक आकर्षण हमें महसूस नहीं हुआ। तो उनके लिए हम यह बताएंगे कि वह या तो अपनी जन्म कुंडली के अनुसार पंचम भाव के स्वामी को देखें या फिर अपने आत्मग्रह को देखें। तो यह
तरीका है अपने इष्ट को पहचानने का, जो बहुत ज़रूरी है, जो हमें ज्योतिष उपाय करने में भी काम आता है। दूसरा, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी का हमेशा पूजा अर्चना हर व्यक्ति को करनी चाहिए, वह हमारे लिए शुभकारी है। और जब भी हम अपनी कोई साधना क्षेत्र में आते हैं या हम अपना ध्यान लगाते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने इष्ट को याद करना चाहिए, तभी हम अपने साधना में या हमारे ध्यान में सफलता प्राप्त करते हैं। तो जो भी हमारे अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, हमारी साधनाओं के शिविर को अटेंड करना चाहते हैं, या फिर किसी को यदि कोई ज्योतिष से संबंधित या तंत्र बाधा से संबंधित कोई हमसे बात करनी हो या किसी को कोई समस्या हो, वह हमारा दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। परमपिता परमेश्वर, माँ भगवती आप सबका कल्याण करे, सबके घर में सुख और समृद्धि हो, यही हमारी उनसे कामना है। राधे राधे।